हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में अभी तक क्या देखा? ट्रिगोनोमेट्री देखा, उसके पहले सेट देखा और रिलेशन और फंक्शंस देखा। तो फंक्शंस का ही कंटिन्यूएशन था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री देख लिया है, तो अब उसके कुछ यूजेस को देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। तो उसी का एक यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर में हम लोग यूज करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपने अभी तक रियल नंबर पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर जानते भी नहीं हो आपकी क्या है। तो डोंट वरी, नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर एकदम बेसिक से, एकदम स्क्रैच से पढ़ाने जा रहा हूँ, जिससे आपको, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो भी आप सीख पाओगे, क्योंकि 11th क्लास में आके ही पहली बार हमें ये चीज़ पढ़नी होती है। इसीलिए मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर सिखाने वाला हूँ, और बेसिक से लेके हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। मतलब मैं इस लेवल तक ले जाऊंगा कि आपको एनसीईआरटी और स्कूल एग्जाम के बेस पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल बन पाओ। तो मैं ब्रीफ इंट्रो देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। आप देखो, आपने रियल नंबर जानते हो, आप रियल नंबर जानते हो क्या होता है रियल नंबर? कोई भी नंबर जिसको हम लोग जानते हैं वो सब रियल नंबर है। मतलब कोई भी, जैसे अब मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो लिखूँ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये क्या होगा? इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वन और माइनस वन, दो वैल्यूज हमें मिल गई। तो ये क्या हुआ? ये दोनों रियल वैल्यूज हैं। लेकिन आप बचपन से क्लास 10 से जान रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस अगर वन रहे और ये जीरो रहे, तो इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते थे। तब तक हम लोग फैक्टराइज क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन और एक्स बराबर क्या है? अंडर रूट माइनस वन। ये हमने डिफाइन नहीं किया था, ये हम जानते नहीं थे ये चीज़ क्या है। रूट के अंदर नेगेटिव हम लोग रियल नंबर में अलाउ नहीं करते थे। तो वही चीज़ को तोड़ने के लिए, उसी धारा को तोड़ने के लिए ये चीज़ का कॉम्प्लेक्स नंबर का निर्माण किया गया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो रियल नंबर का ही कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है? जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। और जेड वो इंटीजर वाला जेड नहीं है, ध्यान देना, ये इंटीजर वाला जेड नहीं है, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं? एक्स प्लस आई वाई, या कहीं कहीं ए प्लस आई बी के फॉर्म में भी लिखा रहता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्या है? एक्स और वाई जो है वो क्या है? रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। ए कॉमा बी भी क्या है? रियल नंबर है। तो ये आई क्या है? ये आई क्या है सर? तो ये आई क्या है? आप तो बता रहे हैं एक्स प्लस आई वाई, ए प्लस आई बी, तो ये आई क्या है? ये आई कुछ और नहीं, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या जो हम नहीं डिफाइन कर पाए थे अब तक, ये आई क्या है? आई को हम लोग कह देते हैं माइनस वन। ये आई वर्ड, तो आई वर्ड को ही क्यों सिलेक्ट किया? आई मतलब इमेजिनरी, ये इमेजिनरी नंबर है। आई का वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट माइनस वन। इसका मतलब आई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन। ये वैल्यू याद रखिएगा। क्या है? तो एक्स प्लस आई वाई, एक्स को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। एक्स को क्या बोलते हैं? रियल पार्ट। और डिनोट करते हैं आर ई से, आर ई ऑफ जेड होगा तो एक्स कहेंगे इसको। ठीक है, और वाई को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, मैं इसकी बात कर रहा हूं, और इसको आई एम ऑफ जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई एम ऑफ जेड का मतलब वाई होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। क्या हमने बेसिक बताया? पहला क्या ध्यान रखना? आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन, इसका मतलब कि आई बराबर अंडर रूट माइनस वन, ये डिफाइन किया। इसके एवज पे अब हम लोग इसका सोल्यूशन भी डिफाइन कर पाएंगे, वो मैं बताऊंगा कि कैसे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि डी अगर डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेस देन जीरो है, मतलब क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो है, तो हम लोग क्या नो रियल रूट पढ़ते थे। तो वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रियल रूट नहीं था, अब हम लोग उसका रूट डिफाइन कर पाएंगे आई के टर्म में। ऐसा नंबर लिख पाएंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं 2 प्लस आई थ्री, या 2 प्लस थ्री आई, ऐसा भी लिख सकते हैं। या आई पहले लिखो बाद में लिखो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस आई थ्री लिख सकते हैं, 2 प्लस थ्री आई लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऐसा नंबर आ सकता है। ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हमारा जेड वन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें से ये क्या हुआ? रियल पार्ट क्या हुआ? 2 हो गया इस केस में, और इमेजिनरी पार्ट 3 हो गया। मतलब आई के साथ जो कोएफिशिएंट रहे उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और जो नॉर्मल रहे, जो जिसके साथ कोई आई नहीं लगा हुआ रहे, कोई इमेजिनरी नहीं लगा हुआ रहे, उसको क्या हम लोग बोलेंगे? रियल पार्ट बोलेंगे।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फिर से मैं समराइज करा रहा हूँ दोबारा। क्या पढ़ा, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, मतलब आई का वैल्यू √-1, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई या a प्लस आई बी डिनोट कर रहे हैं तो वहां पे x या a क्या होगा, रियल पार्ट होगा, y या फिर b क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। बिल्कुल, तो हमने एग्जांपल भी देखा 2 + 3i को कैसे डिनोट किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं बताने जा रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो कुछ अलजेब्रा को फॉलो करता है, मतलब कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करता है। अब जैसे मैं कोई भी नंबर डिफाइन करता हूं तो 2 + 3 = 5 कह पा रहा हूं, इसका मतलब दोनों नंबर ऐड हो रहे हैं। तो उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा रहता है, डिवीजन कौन कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पहला पार्ट हमारा क्या आता है, अब हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी हम लोग चीज का अलजेब्रा देखते हैं तो उसमें क्या कैसे वो ऐड हो रहा है, एडिशन। दूसरा पार्ट क्या, सब्ट्रैक्शन। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पहला पार्ट एडिशन देखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, फिर क्या, डिवीजन देखेंगे। तो एडिशन का क्या है, मैंने सपोज करो Z1 मैंने कंसिडर किया पहला कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib और Z2 कंसिडर किया c + id। तो हमें क्या करना है, Z1 + Z2 निकालना है। तो ये क्या होता है पता है, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जुड़ेगा, बस इतना ही सिंपल। मतलब कि क्या, a + c + i b + d, सिंपल। अच्छा, अगर कोई बोले Z2 + Z1 बताइए तो क्या होगा, c + a + i टाइम d + b। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये और ये इन दोनों में कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब Z1 + Z2 = Z2 + Z1 होता है। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही प्रूव करके दिखाया, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये ऐसे ही प्रूफ करके दिखाया। एक्चुअली में कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सबको फॉलो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एडिशन हुआ। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्शन करना होता तो Z1 अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्शन करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन कराऊं, यहाँ पे ये एडिशन हुआ। अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखूं, क्या दूसरा पॉइंट में क्या लिखूं, सब्ट्रैक्शन। ये Z1 Z2 सेम रहने देता हूं, यहाँ क्या कर दूंगा, केवल मैं माइनस साइन लगा दूंगा। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ, ये क्या चीज था क्या नहीं था। अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। तो जिस तरह से Z1 - Z2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस और -Z2। तो निगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसको सिंपल -1 से डिवाइड करो तो ये क्या, -Z2 अगर मैं लिखने जाऊं तो क्या लिखूंगा, -C - id। ठीक है, एकदम सिंपल। ये Z1 प्लस, तो Z1 प्लस, एक्चुअली ऐसे कर देता हूँ, Z1 प्लस नहीं लिखता हूँ, Z1 प्लस तो मैंने लिख दिया। तो ये क्या लिखता हूँ, A और ये क्या हो जाएगा, -C। इसको और इसको अब ऐड करना है, तो a - c प्लस i कॉमन ले लेता हूँ, i। तो क्या आ जाएगा, i में b - d आ जाएगा, सिंपल। मतलब क्या किया, a और c और b और d, इन दोनों को हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। मतलब क्या है कि सब्ट्रैक्शन भी एज इट इज फॉलो हो रहा है। आप देख रहे हो तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सब्ट्रैक्ट किया गया। जो ऑर्डर यहाँ है Z1 - Z2, वही ऑर्डर यहाँ भी घटाने के दरमियान फॉलो किया गया, आप देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको सब्ट्रैक्शन भी समझ में आया होगा। ये एसोसिएटिव होगा या ये कम्यूटेटिव होगा या नहीं, तो आप Z1 - Z2 देखे हो तो Z2 - Z1 देखोगे। अच्छा एक बात बताओ, Z2 - Z1 और Z1 - Z2 दोनों इक्वल होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ C माइनस ए हो जाएगा और यहाँ D माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए क्या कहेंगे, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। ये थोड़ा सरप्राइज की बात है कि जो हमारा रियल नंबर जो अलजेब्रा फॉलो करता है वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलजेब्रा फॉलो करता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन करके पता किया गया। ठीक है, तो अब थर्ड हम लोग अलजेब्रा देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, चलिए Z1 = क्या, a + ib
और Z2 इक्वल्स टू क्या, C प्लस ID। अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं है अगर आपको नॉर्मल A और B में समझ में नहीं आ रहा है। मैं जब क्वेश्चन लूँगा मैं अभी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको Z1 और Z2 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके भी दिखा दूंगा। हालांकि कुछ नहीं है, आप यहाँ नंबर आ जाएगा, सिंपल नंबर को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना, ये तो आपको आता ही है। और अगर मैं जब एक्सरसाइज में सॉल्व करूँगा, जब क्वेश्चंस में करवाऊँगा, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली प्लस माइनस सब सारा ऑपरेशन करके देखना है। मैं क्वेश्चंस लूँगा उसमें आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन देखता हूँ, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, A प्लस IB मल्टीप्लाई C प्लस ID। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर A इंटू C हो जाएगा, A में क्या I A D हो जाएगा, इसको इससे और इसको इससे किया और इसको फिर इससे किया, अब प्लस ये क्या हो जाएगा I B और C प्लस B, ये क्या होगा I स्क्वायर I इंटू I स्क्वायर BD हो जाएगा। स्टूडेंट बहुत सिंपल है। तो AC आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, मैंने बहुत अच्छा चीज़ बताया था, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, क्यों क्या होता है आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1। तो मतलब ये वाला पार्ट क्या रियल ही हो गया। तो AC माइनस BD में इसको लिख दूँ एक साथ, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में से आई कॉमन ले लूँ तो AD प्लस BC हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो क्या कह रहा है कि A इंटू C इंटू A इंटू B इंटू D, मतलब इन दोनों का रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट का मल्टीप्लीकेशन प्लस I टाइम्स क्रॉस A इंटू D C इंटू B एडिशन। सिंपल ऐसा करना है आपको। ये वाला पार्ट तो ऐसा था। हाँ, तो ऐसा करना है आपको। ये क्या आ जाएगा Z1 डॉट Z2 आ जाएगा। और ये सरप्राइजिंगली आप देखोगे कि इसमें इसका गुना लगाओ या इसमें इसका गुना लगाओ, मतलब Z1 में Z2 का लगाओ या Z2 Z1 में लगाओ, दोनों का क्या सेम आएगा। क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2 ही आ जाएगा। ये सर कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद केस में ये भी चीज़ फॉलो होती है जो रियल नंबर के केस में भी फॉलो होती है। ये भी चीज़ दोनों में सेम है। Z1 इंटू Z2 करो या Z2 इंटू Z1 करो, दोनों का मतलब सेम हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है स्टूडेंट, तो मतलब जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा करते हो ना, x इंटू वाई इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह से Z2 इंटू Z1 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये हमने देखा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम देखने वाले हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट चौथा हमारा अलजेब्रा है डिवीजन का मतलब क्या, भाग लगाना। तो भाग कैसे लगाते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए मैंने Z1 और Z2 ले लिया, ठीक है, उन दोनों के बीच क्या ऐसा, ये होता है भाग डिवीजन। मैं थोड़ा अच्छे से लिख लूँ तो ये क्या लिखता हूँ, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, Z2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 मैथमेटिक्स में कहीं अलाउड नहीं है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो या रियल नंबर हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में नीचे 0 अलाउड नहीं। वो रियल नंबर के केस में अंडर रूट के अंदर निगेटिव अलाउड नहीं था, यहाँ अलाउड है, क्योंकि यहाँ हमने आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 क्वांटिटी डिफाइन कर दिया। किसी का स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आ रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाना है आपको, ट्रिगोनोमेट्री नहीं लगाना है, सेट थ्योरी या कहीं और भी इक्वेशन सॉल्विंग में नहीं लगाना है, केवल और केवल कहाँ लगाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में लगाना है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो Z1 बाई Z2 कहाँ, यहाँ पर Z2 को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 मैथमेटिक्स में अलाउड नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Z1 इंटू 1 बाई Z2, ये दोनों सेम ही है। तो डिवीजन को एज ए मल्टीप्लिकेशन ट्रीट कीजिए, कहाँ, जहाँ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बाई Z2 हो गया। ठीक है, तो 1 बाई Z2 कैसे निकालते हैं, सिंपली मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ की Z1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, Z1 इक्वल्स 3i दे रखा है, और Z2 क्या दे रखा है, Z2 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2 माइनस i दे रखा है। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें क्या फाइंड करना है, Z1 बाई Z2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, Z1 बाई Z2 फाइंड करना है। ठीक है, ये क्या होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा कि 1 बाई Z2 पहले चाहिए, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 बाई Z2 क्या होगा, 1 बाई 2 माइनस i। तो अच्छा एक बात बताओ, 1 बाई 2 माइनस i है, इसको हमको एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे। कैसे, 2 प्लस i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, 2 प्लस i से गुना कर दें। अच्छा एक बात और, दो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB और a माइनस IB, इन दोनों को एक दूसरे का क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेट कहा जाता है। यह बात ध्यान दीजिएगा,
या इन दोनों के एक दूसरे का क्या कॉन्जुगेट कहा जाता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस एक दूसरे का क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा। मतलब 2 माइनस आई क्या हुआ, 2 प्लस वाई एक दूसरे का कॉन्जुगेट। तो जो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है ना उसी का कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे रैशनलाइज किया जाता है। तो ये क्या होगा 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई ये क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि 4, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा 2 प्लस आई डिवाइडेड बाई क्या होगा 4 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस पहले से है तो क्या होगा 4 और माइनस 1 तो क्या होगा 2 प्लस आई और ये क्या 1/4 और 1 5 1/5 इंटू 2 प्लस आई। तो ये हमारा 1/Z2 निकला। और तो हम क्या करेंगे Z1/Z2 को हम लोग लिख सकते हैं Z1 इंटू 1/Z2। ठीक है, तो Z1 क्या है हमारा, Z1 6 + 3i है इंटू Z2 क्या है 1/5 इंटू 2 प्लस आई है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/5 को आगे ले लेंगे, 1/5 आगे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6 + 3i इंटू 2 प्लस आई। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये वाला चीज़ मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ तो ये क्या हो गया Z1/Z2 1/5। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन में क्या बताया था कि इसको इससे गुना कर देना है। कैसे गुना करना है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आप नॉर्मल नंबर की जैसे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। देखिए हमारा रियल पार्ट कहाँ से निकलेगा, जब दो रियल मल्टीप्लाई हो या जो इमेजनरी मल्टीप्लाई हो तब ना, इमेजनरी इंटू इमेजनरी, इमेजनरी स्क्वायर उसका वैल्यू -1। तो 6 इंटू 2 12 माइनस 3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो -3। ठीक है, ये यहाँ से और यहाँ से आ जाएगा, प्लस आई वाला टर्म कहाँ से आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो, मतलब 6 और ये इससे मल्टीप्लाई हो 6। तो आप देखोगे क्या 1/5 इंटू 12 - 3 क्या होता है, 12 - 3 क्या होता है स्टूडेंट 9, 12i 9 + 12i। ये आपका हुआ क्या Z1/Z2, ये हमारा क्या हुआ आंसर। ये 1/5 आगे क्यों लगा हुआ है, स्टैंडर्ड में नहीं है क्या, है बिल्कुल है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 9/5 + 12/5i। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ आपको दिखाया, क्या दिखाया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ क्लियर करा दिया। ठीक है, और क्या क्लियर कराया, डिवीजन कैसे करते हैं, हमने क्वेश्चन लेके देखा, मतलब जो आपको रियलिटी में क्वेश्चंस मिलेंगे डिवीजन निकालने के, वो कैसे हमने ये देखा कंजुगेट क्या होता है, हमने कैसे क्या से देखा कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइजेशन का टेक्निक सीखा हमने, रैशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट। तो इतनी सारी चीजें हमने केवल ये डिवीजन की प्रॉपर्टी से जानी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो का लास्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पावर ऑफ आई। एक्चुअली में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पावर ऑफ आई। अभी तक हमने क्या सीख रहा, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, तो वो सब तो बहुत बेसिक था। लेकिन ये पावर ऑफ आई का जो ये कॉन्सेप्ट है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे प्रॉब्लम आते हैं कि आई का कितना पावर रखे, आई का पावर मान लो 256 दे दिया क्या होगा, आई का पावर कुछ दे दिया 800 दे दिया क्या होगा। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को हम लोग को कैसे टैकल करना है, या आपको टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट बुक जो हैं उसमें आपको अलग अलग तरीके से पावर ऑफ आई के टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो मिलते हैं स्टूडेंट। तो पावर ऑफ आई ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कह सकते हैं। तो पावर ऑफ आई इसको कैसे डिस्कस करते हैं, तो मैं पहले क्या बताया, बेसिक क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसको आपको क्या है लेके चलना है। अच्छा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो कोई बोले आई क्यूब का हमको वैल्यू बता दो, तो उसको हम लोग आई स्क्वायर इंटू आई कह सकते हैं। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस आई हम कह देंगे तो कोई प्रॉब्लम, तो मतलब आई क्यूब का वैल्यू माइनस आई। कोई बोलेगा आई का पावर 4 का वैल्यू बता दो, तो क्या कहेंगे आई स्क्वायर, इसी का तो स्क्वायर होता है पावर 4, स्क्वायर का ही तो स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या -1, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अच्छा कोई बोलेगा आई के पावर 5 का बता दो सर, 5 का बता दो, तो कैसे बताएंगे आई स्क्वायर मतलब सिंपल आई का पावर 4 इंटू आई
तो i का पावर 4 का वैल्यू 1, मतलब i का पावर 5 क्या है, i है। अच्छा, i के पावर 5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, i के पावर 4 प्लस 1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, i के पावर 4 प्लस 1 कहा जा सकता है, ठीक है। और i के पावर अगर कोई 6 पूछेगा तो कैसे करेंगे, 6 पूछेगा तो कैसे करेंगे, मतलब i का क्यूब का होल स्क्वायर ऐसे कह सकते हैं हम लोग i के पावर 6 को, i के क्यूब का होल स्क्वायर, तो i का क्यूब क्या होता है, i का क्यूब क्या है, माइनस i का क्या होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस i का होल स्क्वायर, माइनस i इंटू माइनस i क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर का वैल्यू क्या -1 हो जाएगा। तो अब i के पावर 7 पूछा, मैं इतना सारा पावर क्यों बता रहा हूँ आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं ये जो लिख रहा हूँ आप उसको समझो अभी, फिर मैं 7 तक होगा या जनरलाइज कर दूंगा इसको कि कोई भी पावर के लिए आप i का वैल्यू लिख पाओगे। तो i के पावर 7 को क्या मैं लिख सकता हूँ, i के पावर 6 इंटू i, तो i के पावर 6 का वैल्यू अभी हमने देखा -1, तो माइनस i आ गया वापस से। तो आप देखो जरा ध्यान से, अब ये क्यूब को छोड़ दो, पावर 4 से 7 तक देखो, मतलब अगर पावर 4 है, पावर 4 मल्टीपल में है, 4 है, तो अब अगर मैं यहाँ से i का पावर 8 देखूंगा तो क्या i का पावर 4 का होल स्क्वायर कह दूंगा, तो i का पावर 4 क्या 1 था, तो मतलब 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंपल है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो मतलब 8 और 4 रिपीट है, उसी तरह से 16 पे फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, और उसी तरह से 12 पे भी रिपीट हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि i का पावर 4 है तो 1 है, i का पावर 5 है तो क्या है i है, i का पावर 6 है तो क्या है -1 है, और 7 पे माइनस i, तो इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं कि i के पावर 4k रहेगा तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, i के पावर 4k प्लस 1 रहेगा तो क्या रहेगा, 4k प्लस 1 के फॉर्म में है, देख लो k का वैल्यू 1 पे मैंने दिखा दिया, i रहेगा, i ही रह जाएगा, और i का पावर 4k प्लस 2 रहेगा तो क्या रहेगा स्टूडेंट, -1 रहेगा, और i का पावर 4k प्लस 3 रहेगा तो क्या रहेगा, 4k प्लस 3 रहेगा तो क्या रहेगा, -i रहेगा। तो ये जो चारों चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्यों नहीं 4k प्लस 4 क्यों नहीं लिया, अच्छा i का पावर अगर मैं 4k प्लस 4 ले लूं तो कोई ऐसा भी तो कह सकता है 4 कॉमन ले लिया तो k प्लस 1, तो k अगर कोई k अगर कोई नंबर है, इंटीजर के लिए बात कर रहा हूँ, k अगर कोई इंटीजर है तो k प्लस 1 भी तो इंटीजर होगा, तो ये क्या हो गया, i का पावर 4 कोई अदर k के लिए कह देगा तो i का पावर 4k ही फॉर्म में आ गया, तो मतलब 4k प्लस 4 अनदर 4 का फैक्टर ही हो जाएगा, तो ये 4k में चला जाएगा फिर से, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, ऑलरेडी हम लोग इतना ले लिया है। तो मतलब i का पावर 4k क्या 1 होगा, i का पावर 4k प्लस 1 क्या होगा, i होगा, i का पावर 4k प्लस 2 -1 होगा, i का पावर 4k प्लस 3 -i होगा। तो इसी तरह से अगर कोई आपसे पूछे कि i का पावर हमको बता दो भाई 22 कितना होगा, ठीक है, i का पावर 22 बता दो कितना होगा, ठीक है, तो हम लोग एनी पावर के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो हम लोग देखेंगे कि कितना है कि i का पावर 22 को i का पावर 20 इंटू i का पावर 2 कह सकते हैं, तो i का पावर 20 क्या 4 के फैक्टर में है, पावर 4 के फैक्टर में, तो इसका मतलब क्या, ये तो 1 हो जाएगा, और i स्क्वायर का वैल्यू -1, तो मतलब 1 इंटू -1, ये क्या -1 हो जाएगा आंसर, इतना सिंपल ही है, देख रहे हो इतना सिंपल होता है, ऐसे ही सॉल्व करना होता है। तो आई होप आपको पावर ऑफ फाइव का ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। मैं इन सारे कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस है एक साथ लूंगा। अभी हम लोग अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अभी कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ना बाकी है, हम लोग को अभी आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब बहुत सारी चीज़ें, एम्पलीट्यूड है, ये सब स्क्वायर रूट, और अभी स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव हमने नहीं सीखा है, वो सब चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाने के योग्य बन पाएंगे। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे जो मैंने समझाया होगा। तो इस वीडियो के लिए अभी रुकते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।